तो चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में ये देखा कि इंक्लाइन प्लेन पे मोशन किस तरह से पॉसिबल हो रही है, ठीक है। नाउ आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस कांसेप्ट विद द हेल्प ऑफ पुलीज, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक स्मॉल इशू है। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ ब्लॉक, वी हैव गॉट अ वेज of inclined at an angle of theta, and then we have got a block of mass m, say m1, and then we have got a pulley here which is connecting another mass m2 with m1, and suppose beta हमारे पास सिस्टम में एक्सेलरेशन है and system is going like this with some acceleration a, ठीक। Now you are again asked to find the tension and the acceleration. Shabash. How do you do that? मन से जिगर। Exactly. देखो सॉल्व करने का तरीका ही ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है। Now when we talk about the free body diagram, अगर हम इसको देखें M1 का M1G नीचे, शायद ठीक होगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक इधर और एक, तो ये वाला तो बेटा M1G cos थीटा आता है, सुना है वहां। तो ये क्या हुआ M1G मगर क्या sin थीटा आता है कि नहीं। ये तो हो गया इसका रेजोल्यूशन। अच्छा, अब चूंकि बेटा यहां से लेकर यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, ऑब्वियस सी बात है एक ही टेंशन होगा, टेंशन सेम होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी शाबाश, M1 के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी और M2 के लिए अवे, दिस इज T एंड दिस इज T, ठीक है। M2 की रेजोल्यूशन की अगर बात करें, M2 पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, M2 पे एक फोर्स नीचे की तरफ है M2G, क्लियर। अच्छा चलिए इक्विलिब्रियम देखते हैं। जमा सिस्टम जो आसान बोन सिस्टम जो आसान, तो बताइए इक्वेशन फॉर M2 शाबाश। M2G minus T M2A, क्लियर। व्हाट अबाउट दिस, हाँ ये कैसे और आज कुछ टेंशन माइनस M1G sin थीटा, यहाँ पे यही मसला है बस और कुछ नहीं, बात वही है। इट इज इक्वल टू हाँ M1 into इफ यू ऐड देम शाबाश M2G प्लस सॉरी माइनस M1G sin थीटा, it will be equal to M1 plus M2 into A, clear cha, which implies the acceleration of the system is it is equal to M2G minus M1G sin theta, cha कितना divided by M1 plus, clear cha, so this is the acceleration of the system, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझिए, देख पहले आप नीचे तो नेट मास है M1 प्लस M2, ऊपर नेट फोर्स है, देख M2G बोल रहा था भलाई हो M1G ना M1G साइन जब बचाना है तो नेट फोर्स बाय नेट मास, पीछा कितना टेंशन किसके बराबर आएगा फिर शाबाश, टेंशन हाँ किसके बराबर आएगा M2G माइनस M2A या M2G माइनस M2A, क्लियर है ना। तो टेंशन आएगा बेटा बराबर M2 कॉमन निकलेगा, अगर G माइनस A के बदले ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, M2G माइनस M1G sin थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, क्लियर है। तो बेटा टेंशन विल बी इक्वल टू M2, क्लियर। लिखते और ये बने तेरे M1 प्लस M2, देखो मुझे लग रहा है G कॉमन, वो भी बाहर निकालते हैं, M1 प्लस M2 रहेगा यहाँ माइनस M2 मगर प्लस M1 sin थीटा, क्लियर अच्छा। होल डिवाइड बाय व्हाट प्लस M1 M2 को कैंसिल, इधर आओ ऊपर M1 प्लस M1 sin थीटा कॉमन। अच्छा M1 सो बाहर आ जाएगा, विच इंप्लाइज टेंशन किससे बराबर आएगा M2G, यहाँ पर M1 कॉमन 1 प्लस sin थीटा आएगा, होल डिवाइड बाय प्लस, बस कोई खेल है। अब खुद ही देख जब ये इंक्लाइन प्लेन होगा ही नहीं, ऐसा ही इस पर थीटा कितना होगा तब 0, sin 0 is 0, effectively this is 1, M1 M2G divided by M1 plus M2 किया है एक बार, हॉरिजॉन्टल प्लेन वही था, समझ गए, कर लो कॉपी।
ठीक है ना? हटाओ सारा। चलो अगला क्वेश्चन। थीटा M1 M2, ठीक है? सिस्टम जा रहा है इधर विद एक्सेलरेशन a, ठीक है? कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। करेंगे क्या वो बताओ। पहले देखेंगे हम नेट फोर्सेस क्या किस पे क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए बेटा M1 की बात करते हैं। M1 पे क्या काम हो रहा है? शाबाश। M1 जी बॉन कुन छा यो कुन कुछ फोर्स M1 जी में बस sin थीटा गोबर यो तो कोस फोर्स M1 जी cos थीटा। इतना ही फोर्स है ना इस पे। अच्छा स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग छा गोबर M1 से लेकर M2 तक एक ही स्ट्रिंग है कि नहीं? अगर एक ही स्ट्रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन थ्रूआउट विल बी सेम होगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। वही है ना कंसेप्ट, नया तो कुछ है ही नहीं। अच्छा इस बॉडी पे आप फोर्सेस देखते हैं। नीचे M2 जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, वो करने की जरूरत ही नहीं। मैंने यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उस वर्ड यहाँ पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्विलिब्रियम है कि नहीं? जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम नहीं है वो हम देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? तो इसके लिए शाबाश, इट विल बी M1 G sin थीटा, है ना, माइनस T, इट विल बी इक्वल टू क्लियर। एंड व्हाट अबाउट दिस? हाँ T इज इक्वल टू सिंपली M2A ऐड कर दे तो आएगा M1 G sin थीटा is equal to M1 plus M2 into A, clear अच्छा, which implies acceleration of the system किसके बराबर आएगी? M1 G sin थीटा divided by, है कि नहीं? अब खुद देख, नेट फोर्स भाई नेट मास यही तो खींच रहा है बस, और कोई फोर्स नहीं खींच रहा। क्लियर अच्छा, समझ गया? What about the tension? M2 into फिर क्या बने? M1 M2 G sin थीटा divided by M1 plus, ठीक है, क्लियर है? This is the tension, ठीक है ना? Okay, if you are clear about these things, what about this problem? This angle is alpha, this angle is beta, different angles, ठीक है? And what I'm doing is I'm connecting a mass M1 here over a pulley, another mass M2 here, ठीक है? मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, for what condition, for what will the system stay in equilibrium? जैसे रखा वैसे ही रखना है, ठीक है? सिर्फ कुछ साइड का सुन, न ये इधर आना चाहिए न ये उधर आना चाहिए, शाबाश। जब दोनों के masses इक्वल होंगे, एनीवन एल्स?
सुन ले बच्चा, जो आप कह रहे हो ना सेम मैसेज वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रू, बट दैट इज वैलिड व्हेन अल्फा एंड बीटा वाज सेम। ये छ इस पट आखि चढ़ाई तूफान ब्याक इस पट। अब यहां से कितना भी वजन हो कोई फर्क शायद नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये स्टीपनेस ज्यादा है ना, अगर यहां से कम भी वजन होगा ना वो खींच सकता है। तो इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं इस वक्त इक्विलिब्रियम डिसाइड जो होगा वो सिर्फ मैसेज की वजह से नहीं होगा, वो डिफाइन होगा एंगल्स पर भी, वो डिपेंड करेगा मैसेज एज वेल एज एंगल्स, ठीक है ना। So there has to be a combined thing of the two, which will lead to the concept कि whether the system will stay in equilibrium or not. तो पहले आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं आप। You have got two different angles. कुछ किया? शाबाश। चल देख यहां से, if I am going for the equilibrium, then of course I have to see the net resultant of the force, which is to get 0. But what I'll do, say for example, मैं बोल रहा हूँ suppose सिस्टम यहां से आता एक्सेलरेशन 8, ठीक है ना। तेमीज क्या गया सिस्टम उस पर तलाबान, मुझे लग रहा है इसका रेजोल्यूशन जब करोगे तो यहाँ की तरफ क्या है m1 योकुन m1g क्या, और यहाँ की तरफ है ना अल्फा, सॉरी ठीक है ना। ओके, रस्सी तो बेटा एक ही है, टिल क्या एक्सटेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी इसके लिए, और इसके लिए भी अवे फ्रॉम द बॉडी। And what about this? इसको भी रिजॉल्व करेंगे, आएगा m2g, तो ये क्या आएगा और ये क्या आएगा, ये आएगा m2g हाँ साइन बीटा, एंगल जो नहीं हो, और ये वाला m2g मगर बीटा। क्लियर छा? चलिए देखते हैं अब क्या हो सकता है। अगर सिस्टम इधर आ रहा है, इधर इधर इधर, तब इक्वेशंस क्या बनेगी? शाबाश, m1g हाँ साइन माइनस टी हाँ m1a है ना, और उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? t माइनस m2g साइन बीटा, शाबाश, इट इज इक्वल टू m2a। क्लियर छा? ये को अगर सिस्टम यू और वैसे अगर हो और वैसे तिले तिले कैसे इवन t माइनस दिस थी, ये कैसे m2g माइनस वही होता। तो यहां पर हम सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, हम देखेंगे किस एक्सेलरेशन से आएगा। ऐड कर दो बच्चा, ऐड कर दो, तो आएगा हाँ m1g साइन अल्फा माइनस हाँ m2g साइन, इट विल बी इक्वल टू m1 प्लस इनटू, यही तो है, which implies बेटा acceleration of the system comes out to be m1g sin alpha minus m2g sin beta divided by m1 plus ये को तेलियल सिस्टम ऑफ एक्सेलरेशन 6 कहां की तरफ? अगर इधर की तरफ, अगर उधर की तरफ उधर था मैग्नीट्यूड यही था लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तब आता m2g sin बीटा माइनस m1g sin alpha डिवाइड बाय 1%, ये आता ना। तो तू देख ऊपर है ना नेट फोर्स, which m1g sin alpha, m1g sin alpha, वहां से कौन खींच रहा था वापस? m1 m2g sin, तो यही तो एक दूसरे को बोल रहे हैं, उन्हीं का नेट आ रहा है। देखो इस वक्त ये ज्यादा था इसीलिए पहले,
उस वाली सिचुएशन में ये वाला ज्यादा होता तो सिस्टम यहाँ आ जाता, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस वाले केस में पहले टेंशन भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या हमें जरूरत नहीं है, विल गो फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ देयर वाज इक्विलिब्रियम, इफ देयर वाज, तो सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होती है। ये जीरो कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, न्यूमरेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर इज मल्टीपल, वो जीरो ही आएगा। डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना है ना, हमें न्यूमरेटर को खेलना। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब शाबाश, m1g sin अल्फा माइनस m2g sin, that should be equal to 0, which implies M1g sin m1g sin alpha should be equal to M2g sin beta. sin beta। कैसे आसुन Yes. g को कैंसिल, वन से तेरे क्या आएगा, M1 sin m1 sin alpha should be equal to M2 sin beta. m2 sin। पहले याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इक्विलिब्रियम डिसाइड सिर्फ मैसेज से नहीं होगा, वो डिसाइड होगा एंगल्स पे भी, डिसीजन दोनों का होगा। देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात, जिसका मैथ ज्यादा, जिसका मैथ उस साइड से साइन अल्फा होना चाहिए कम, एंगल वहां से छोटा होना चाहिए, एंगल स्टीपनेस नहीं होनी चाहिए ताकि फ्लैट। और अगर इसका मैथ ज्यादा है, अगर इसका सॉरी इसका मैथ अगर कम है, हाँ, वहां से स्टीपनेस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। टेलर सिस्टम इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हाँ, अब जो कंडीशन लगेगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू जो आप कह रहे थे, तब साइन अल्फा कैंसिल, क्या आ गया, वही जो आपने जो कहा था कि सर यस गशी इक्विलिब्रियम तेली m1 इज इक्वल टू m2, मगर ताछा ना कंडीशन एक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। समझ रहा है, तो आपको ये समझ आ गया। तो मैंने वही किया था, कौन सा किया था, वही जो आपको आया ना। हाँ अच्छी बात है, इसने भी तो वही किया था, डायरेक्ट किया था, अच्छा है, ठीक है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, एट what will be the tension in the system? In case of equilibrium, अगर इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम रस्सी पे टेंशन भी तो है, वो किसके बराबर है, टेंशन। एक्सेलरेशन क्या है, अरे टेंशन निकालने की दो ही एक्सप्रेशन है ना, तब एक्सेलरेशन क्या है, जब ये जीरो है तो टेंशन यहाँ आ जाएगा, T will be equal to m1g sin ठीक है, ये को गोल्ड एक्सप्रेशन में। लेकिन अगर दूसरी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेगा, एट इक्विलिब्रियम टेंशन एक्सेलरेशन जीरो, तेरे ये अपवर्ड टेंशन कितना, तब टेंशन कितना, m2g sin beta। हाँ होना भी चाहिए, ये भी टेंशन ये भी टेंशन, तो देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अगर वहां से भी करोगे डायरेक्ट रिजल्ट क्लियर, अच्छा बिल्कुल। अभी तक जो हम कर रहे हैं दैट इज प्योरली पुलीज आर विदाउट मास, है ना, एंड दे आर फ्रिक्शनलेस पुलीज। अच्छा बेटा, देयर कैन बी अगेन सेवरल क्वेश्चंस जो पुलिस सिस्टम से पूछे जाएंगे, ठीक, बट अगर मैथ्स होगा प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व देम, बिकॉज अभी हमने वो कंसेप्ट सर्कुलर मोशन का नहीं पढ़ा। आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंड इनर्शिया एंड थिंग्स लाइक दैट, सो यू नीड टू रिफ्रेन योरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग सच क्वेश्चंस। बट यस, जहां पर आपका सिंपल प्रॉब्लम है यू हैव टू सॉल्व इट एनी हाउ। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. हाँ,